हजार का नुकसान हो जाएगा। स्टार्ट कर। कर तो स्टार्ट। स्टार्ट है सर। ये नहीं है। हो गया सर 9 सेकंड। चलो ठीक है, ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। अभिनव को थैंक्स। नेक्स्ट टाइम से स्टैंड को मंगवाना ही पड़ेगा बिना साव। बाकी अभी सीधा दिख रहा था बाकी लोग को? सीधा ही दिख रहा है? ठीक है, चलो सीधा ही दिखेगा, टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी सबसे पहले है सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लास्ट टाइम हमने 9th क्लास में तुमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते थे? जब कोई भी एक ट्रायंगल के ऊपर में दूसरा ट्रायंगल को हम क्या कर देते थे? ओवरलैप। ठीक है, एक ट्रायंगल के ऊपर में दूसरा ट्रायंगल जब रख देंगे, ओवरलैप कर देंगे, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर में क्या होता है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसके अंदर में? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल ए बी सी था, इसके ऊपर में दूसरा एक ट्रायंगल एफ ई डी पुट कर दिया, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के अंदर में सपोज ये ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FED, तो क्या होगा? उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। AB इक्वल टू FE, BC इक्वल टू ED, AC इक्वल टू FD। ये सब साइड्स इसके इक्वल होंगे। और क्या होंगे? इसके एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंड एंगल C इक्वल टू D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? सब साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का फटाफट नोट करिए। इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। कोई बात नहीं, जब वीडियो बन के आ जाएगा तो क्लीन हो जाएगा। अभी मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है ना, मेरे हाथ में भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। किसी के नेट का इशू रहेगा तो उसको ब्लर भी दिखेगा। हाँ, लेकिन अभी भाई 50% अगर बच्चे बुलाएंगे तो यही प्रॉब्लम होगी, यही होगा। या तो फिर खाली हम 25% बुलाते और दोनों सेक्शन को नहीं बुलाते तो स्क्रीन बोर्ड उस पर लिख सकते थे। बट ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे हमेशा थोड़ा सा ब्लर ही आता है ना। कोई बात नहीं, आप थोड़ा फोकस करो। इधर बैठ जाएगा तो अच्छा है ना। इसको और आगे ले ले। ठीक है भाई, अब और क्लीन कर दिया। हो गया, चले आगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्लियर।
ओके, तो ये हमारे 9th के कॉन्सेप्ट पे था। अभी हम थोड़ा सिमिलरिटीज पे आते हैं। देखो, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल हो गया। ये एक स्क्वायर है, या दूसरा स्क्वायर है। ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये सब फिगर एक दूसरे के क्या है? सिमिलर। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है। ये सब फिगर को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। क्यों सिमिलर बोलेंगे? ये सर्कल सेम है, सर्कल ही है, दोनों में रेडियस है। अगर दोनों के रेडियस इक्वल होते, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाते हैं। दोनों स्क्वायर के अंदर में पूरे डायमेंशन साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल के अंदर में एंगल्स भी इक्वल होते हैं और दोनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। दोनों लाइन सेगमेंट के अंदर में अगर इक्वल लेंथ की अगर लाइन सेगमेंट होती, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट हो जाती। बट अभी ये क्या है? सिमिलर है। नेक्स्ट इज दो पॉलीगॉन्स को हम कब सिमिलर कह सकते हैं? तो यहां लिखिए, टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar if their corresponding sides are in the same ratio. और दूसरा पॉइंट होगा, if their corresponding angles are corresponding angles are equal। देखो यहां क्या लिखा है? कोई भी दो पॉलीगॉन जिसके सेम साइड्स हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सपोज कोई दो स्क्वायर हो गए, दो क्वाड्रिलेटरल हो गए, दो पेंटागन हो गए, दो हेक्सागन हो गए, वो उसको हम कब सिमिलर बोल सकते हैं? पहले तो पॉलीगॉन क्लियर होना चाहिए। पॉलीगॉन आपने कॉन्सेप्ट 6th क्लास में पढ़ा था। क्या था पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मीन्स ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना? क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो भी क्लोज फिगर होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की साइड्स कब सिमिलर होगी? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो या तो सेम होगा, या तो नहीं, होना ही चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, और दूसरे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो करता है तो तुम्हारे जो पॉलीगॉन्स होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, नोट किया? ये नोट करिए, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूं।
नोट करिए घर वाले बच्चे भी। सीधा रख, सीधा रख। हो गया? देखो एक स्क्वायर यहाँ पे ए बी सी डी हमने ले लिया, दूसरा स्क्वायर हो गया हमारा पी क्यू। ये दोनों क्या है? पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स। कितने साइड्स? 4 sides. क्लोज फिगर है ना, Yes, yes. पॉलीगॉन है। क्लियर है? अब ये दोनों पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे? उसकी क्या कंडीशन बोली? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सपोज AD बाय PS इक्वल टू AB बाय इक्वल टू BC बाय, और चौथी साइड है DC बाय। तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। और क्या होने चाहिए? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल A इक्वल टू एंगल P, B टू Q। इसमें तो क्या है, सारे एंगल्स इक्वल है स्क्वायर में, तो इसीलिए ये सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल है। एंड C2R, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी जो दो स्क्वायर होते हैं वो क्या हो सकते हैं? सिमिलर। दो स्क्वायर सिमिलर होंगे। और दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी सब साइड्स, दोनों स्क्वायर की साइड्स इक्वल होगी। क्योंकि स्क्वायर में एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं बट साइड्स इक्वल तब होगी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो स्क्वायर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसकी साइड्स, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स होगी वो सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है? और सिमिलर कब होगा? कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ले लो अलग अलग साइड्स के, तो वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है? समझ में आ गई इतनी बात? तो इसे भी लिख लीजिए, स्क्वायर का एक एग्जांपल। सो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनको, उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए।
हो गया? Now take out exercise 6.1. Exercise 6.1. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर डैश। सारे सर्कल्स क्या हो सकते हैं दुनिया में, जितने भी सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि सिमिलर हो सकते हैं? सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका रेडियस सेम होता है। दुनिया में जितने भी सर्कल है क्या सबका रेडियस सेम है? सब अलग अलग है सर्कल। तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। सेकेंड, ऑल द स्क्वायर्स आर, तो ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि सभी स्क्वायर्स में साइड्स इक्वल नहीं होती है। मतलब एक स्क्वायर में साइड इक्वल होती है, बट अगर दो स्क्वायर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसी के 4 सेंटीमीटर हो सकते हैं और किसी स्क्वायर का 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो उनके बीच का जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री के। बट जब पूरे साइड्स, ऑल साइड्स दोनों स्क्वायर की इक्वल ना होने की वजह से हम उसको कह नहीं सकते कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड नंबर, ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चल रहा है? Yes, sir. सो ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। सारे ट्रायंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स इक्वल है और साइड, एक ट्रायंगल की साइड इक्वल होगी, दूसरे ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होगी, तो उसका जो रेशियो होगा वो होगा हमेशा, रेशियो विल बी द सेम। Fourth one, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, अभी बताया आपको, अगर corresponding angles जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। corresponding angles are equal as well as their corresponding sides are same proportion, है ना। corresponding sides यहाँ पे equal लिखा है ना, corresponding sides equal and proportional। फिर रेशियो इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं proportion। कोई भी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर इन प्रपोर्शन। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम साइड ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, दैट मींस साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए, दैट शुड बी इन प्रपोर्शन।
ठीक है, so corresponding sides are proportional. हो गया नोट? ओके now see the question number 2 of exercise 6.1. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, और साथ में लिखा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स. देखो सिमिलर फिगर्स क्या, अगर आप एग्जांपल लिखोगे तो क्या लिखोगे? अभी हमने यहां पे डिस्कस किया स्क्वायर, सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट ऑल द ट्रायंगल. विच ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका सिमिलर फिगर होगा. अगर हम स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हैं, स्केलेन ट्रायंगल की, तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? नॉन सिमिलर फिगर होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे स्केलेन ट्रायंगल के अंदर में एंगल्स इक्वल नहीं होते. किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर आप एंगल्स हो भी सकते हैं इक्वल, लेकिन उसके एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा. भाई इधर 60 है तो उधर भी 60 करना पड़ेगा. तो अगर हम नॉन सिमिलर फिगर की जब बात करेंगे, तो आप लिख सकते हो सर्कल एंड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल. आ गई बात समझ में? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल नॉन सिमिलर फिगर हो सकता है, सर्कल एंड स्क्वायर नॉन सिमिलर फिगर हो सकता है. वही अगर दो सर्कल होते तो सिमिलर होता, दो स्क्वायर होता है तो सिमिलर होता. हो गया नोट? Now come to question number 3. यहां पे एक फिगर दिया हुआ है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे, और पूछा है कि ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा. जल्दी से बताओ फिगर देख के आप लोग, इज इट ए सिमिलर और नॉट सिमिलर? घर पे बैठे उनको समझ आ रहा है क्वेश्चन? विशाखा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो इधर साइड्स इक्वल है, यहाँ पे 1.5 है. क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये दोनों सिमिलर फिगर है कि नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ पे सब में राइट एंगल्स है, एंगल्स आर इक्वल हियर, बट हियर द एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे राइट एंगल नहीं है, इधर राइट एंगल है, इधर राइट एंगल नहीं है। ये जो फिगर है ये स्क्वायर ना हो के ये क्या, कौन सा फिगर है आपका? इट्स अ रोम्बस एंड दिस वन इज ए स्क्वायर। तो इसके साइड्स का रेशियो तो सेम हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में 1.5 डिवाइडेड बाय 3 आप करोगे तो इट शुड बी 1/2 1/2 1/2 1/2 का रेशियो हो जाएगा। बट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो हम क्या बोलेंगे इसको? नॉट सिमिलर। और रीजन में आप लिखेंगे नॉट सिमिलर क्यों है? बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिखना है। पान पाटिल क्या लिखना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल।